तो हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, लर्न विद आरडीपी टैक्स अपडेट के राज डिजिटल पार्क जीएसटी सुविधा केंद्र के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मास्टरी इन जीएसटी विद टैली प्राइम 2026 वर्जन 7। हमने अभी तक 9 मॉड्यूल कंप्लीट कर रहे हैं, 2 चैप्टर बचे हैं 9 मॉड्यूल में। आज हम उनकी चर्चा करेंगे। जीएसटीआर का मॉड्यूल था ये, जिसमें हमने जीएसटीआर 1 क्या होता है, जीएसटीआर 1A क्या होता है, जीएसटीआर 2A 2B क्या होते हैं, जीएसटीआर 3B क्या होता है, जीएसटीआर 4 क्या होता है, जीएसटीआर 5 6 7 8 जो भी है 9C CMP 8, बहुत सारे जीएसटीआर हमने देखे। और अब ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होने वाला है। सभी जीएसटीआर की हम ड्यू डेट देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक लर्न विद आरडीपी के टैक्स अपडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस इंपॉर्टेंट जानकारी को, इंपॉर्टेंट कोर्स को उन अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारों को शेयर करें जो कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसे देख करके वो एक एक्सपर्ट जीएसटी और एक्सपर्ट अकाउंटेंट बन सकते हैं और 50,000 का जॉब सिक्योर कर सकते हैं पर महीने का। चलिए आपको लेके चलते हैं अपने नए मॉड्यूल पर। आज हम चर्चा करेंगे ड्यू डेट्स, लेट फीस एंड इंटरेस्ट की, चैप्टर 56 में। रिटर्न की ड्यू डेट्स क्या होती हैं, लेट भरने पर लेट फीस क्या लगेगी, इंटरेस्ट कितना लगेगा, आज हम ये जानने वाले हैं। सबसे पहले तो लेट फीस ना लगे, इंटरेस्ट ना लगे, इसके लिए हम आपको जीएसटी कैलेंडर प्रोवाइड करते हैं जिसमें सभी ड्यू डेट होती हैं। ये जीएसटी कैलेंडर है 26-27 का, इसको बड़ा करके आप ले सकते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपका जीएसटी कैलेंडर है। इसमें सभी ड्यू डेट्स होती हैं। इसे बड़ा करके अपने पास सेव कर लें या छपवा लें। अब हम जीएसटी ड्यू डेट की बात करेंगे और ड्यू डेट से पहले ये जीएसटी ड्यू डेट क्या है, टाइम सेंसिटिव है, कब क्या करना है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। जीएसटी इज अ टाइम सेंसिटिव लॉ। क्या मतलब है? जीएसटी एक टाइम बाउंडेड लॉ है जो टाइम से बना हुआ है, टाइम के प्रति सेंसिटिव है, जिसमें हर चीज़ टाइम के पहले होना है। टाइम से लेट हुए तो पेनल्टी और इंटरेस्ट लगना तय है। ईच रिटर्न हैज अ स्ट्रिक्ट ड्यू डेट एंड डिले अट्रैक्ट लेट फीस एंड इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली। लेट फीस इज चार्ज पर डे वाइल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन टैक्स लाइबिलिटी। तो दोस्तों, जीएसटी टाइम सेंसिटिव लॉ है, इसमें स्ट्रिक्टली टाइम को मैनेज करना है, हर चीज़ टाइम बाउंडेड है, स्ट्रिक्ट ड्यू डेट है। अगर जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट अगले महीने की 11th है तो 11th तक भर ही देना है, या अनटिल एंड अनलेस गवर्नमेंट खुद एक आध दो दिन का आपको सहूलियत ना दे दे। अगर 11 तारीख के बाद आपने रिटर्न भरा और गवर्नमेंट ने कोई एक्सटेंशन नहीं किया तो डेफिनेटली आपको लेट फीस लगेगी और उस पर इंटरेस्ट लगेगा ऑटोमेटिकली। लेट फीस पर डे के हिसाब से लगती है। लेट फीस इज चार्ज्ड पर डे बेसिस, इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन टैक्स लाइबिलिटी। जितनी टैक्स लाइबिलिटी होगी उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। रेगुलर ट्रैकिंग ऑफ ड्यू डेट्स प्रिवेंट्स अननेसेसरी फाइनेंशियल लॉसेस। रेगुलर ट्रैकिंग के लिए आपको ये हमने कैलेंडर प्रोवाइड किया। रेगुलर ट्रैकिंग ऑफ ड्यू डेट्स प्रिवेंट्स अननेसेसरी फाइनेंशियल लॉस। क्या चीज प्रिवेंट करेंगी? आपका जो फाइनेंशियल लॉस हो रहा है उसको रोकेंगी। तो आपको फाइनेंशियल लॉस ना हो, इसलिए मैं ये कोर्स बना करके दे रहा हूं आपको। कोर्स के साथ साथ आपको कैलेंडर ये फ्री मिलेगा। इसमें आप टिक करके रखिए किस महीने का जीएसटीआर 1 किस डेट में, किस महीने का 3B किस डेट में, कब एनुअल रिटर्न भरना, सभी ड्यू डेट इसमें आप टिक करके रख लें। एंड नोटिस, अ कंप्लायंस कैलेंडर इज एसेंशियल फॉर एवरी बिजनेस एंड कंसल्टेंट। कैसा होता है ये कंप्लायंस कैलेंडर? वो ये आपके सामने दिख रहा है। ये है आपका कंप्लायंस कैलेंडर। ये कंप्लायंस कैलेंडर है, जीएसटी कैलेंडर, ड्यू डेट 2026-27। ये 2026-27 का, जनवरी फरवरी से लेकर के दिसंबर तक। तो आपने समझा कि जीएसटी रिटर्न रियल में टाइम सेंसिटिव लॉ है, स्ट्रिक्ट ड्यू डेट है, लेट भरने पर आपको पर डे की पेनल्टी लगनी है। अगर कोई इंटरेस्ट ड्यू था तो उस पर आपको, अगर कोई टैक्स ड्यू था तो उस पर आपको इंटरेस्ट लगना तय है। इसलिए रेगुलर, ध्यान दें यहां पर क्या चीज जरूरी है,
रेगुलर ट्रैकिंग ऑफ ड्यू डेट्स, रेगुलर ट्रैकिंग ऑफ ड्यू डेट्स prevents unnecessary financial loss and notices. A compliance calendar is essential for every business and consultant. This is the compliance calendar. What is this? This is the compliance calendar. Audited financial self-certified is most taxpayer. Differences in turnover, tax or ITC must be explained. This return reflects the overall compliance health of business. एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाता हूं. एग्जाम्पल क्या है? GSTR 3B डिलेड बाई 10 डेज. GSTR 3B की ड्यू डेट क्या होती है? 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ. लेट फीस प्लस 18% इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्लो चार्ट. ड्यू डेट, डिले, लेट फीस, इंटरेस्ट, हायर टैक्स कॉस्ट. मतलब 10 दिन. तो 10 दिन के हिसाब से अगर 50 रुपये पर डे की पेनाल्टी लग रही है तो 10 दिन का मतलब हो गया 500. दैट इज नंबर 1. अब मान लीजिए कि आपका 1 लाख रुपया टैक्स ड्यू था. इस पर 18% के हिसाब से आपका 18,000 रुपये टैक्स बन गया. इस पर आपको 18% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा. कितने परसेंट के हिसाब से? 18% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट लगेगा. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि GSTR की ड्यू डेट का क्या महत्व है. इसको समराइज करके मैं अगर बताऊं तो आपको यह याद रखना चाहिए कि GST इज द टाइम सेंसिटिव लॉ. GST में जितनी भी ड्यू डेट्स हैं स्ट्रिक्ट ड्यू डेट है. एक दिन का भी यहां पर आप बेनिफिट नहीं ले सकते हो. नो ग्रेस पीरियड, नो क्रेडिट पीरियड. यहां पर आपको एक दिन का भी ग्रॉस नहीं लगना है. तो आप जैसे लेट हो गए तो आपको पेनाल्टी लगेगी पर डे के हिसाब से. इंटरेस्ट लगेगा. अगर आपका टैक्स ड्यू है तो 18% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा. इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये जानते हैं. हाउ इज इंटरेस्ट कैलकुलेटेड? एग्जाम्पल, रिटर्न फॉर जनवरी, ड्यू डेट 20th फरवरी, रिटर्न फाइल्ड ऑन 26th फरवरी. जनवरी 31st जनवरी, 20 फरवरी ड्यू डेट थी, 26 फरवरी को रिटर्न फाइल कर रहे हैं. क्या ड्यू डेट थी? 20 फरवरी ड्यू डेट थी. 20 फरवरी ड्यू डेट थी और रिटर्न भरा 26 फरवरी को. यहां पर आकर के रिटर्न फाइल किया. क्या होगा? नंबर ऑफ डेज लेट 6. इंटरेस्ट कैलकुलेटेड 18% पर एनम. इंटरेस्ट टैक्स 18%, 6/365. विच टैक्स आउटपुट और GST पेबल. ये आप इस तरीके से इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर पाएंगे. तो दोस्तों चलते चलते ये चैप्टर में समराइज कर देता हूं. सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि GST टाइम सेंसिटिव लॉ है. स्ट्रिक्ट ड्यू डेट्स हैं. ड्यू डेट के आगे जाने पर आपको पेनाल्टी लगना निश्चित है. पेनाल्टी पर डे के हिसाब से लगती है और जो इंटरेस्ट लगता है आपकी टैक्स लायबिलिटी के ऊपर 18% के हिसाब से पर एनम के हिसाब से लगाया जाता है. इतना समझ में आ गया. अब इन चीज़ से बचना है तो ड्यू डेट्स आपको मैं यहां पर पहले क्लियर कर दूं. ड्यू डेट्स क्या है? देखिए दोस्तों, GST ड्यू डेट्स इन जनवरी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2026. ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है फरवरी में, तो जनवरी 26 के लिए ड्यू डेट्स क्या क्या होंगी वो मैं आपको बताता हूँ. TDS अंडर GST में 10 फरवरी रहेगी. TCS अंडर GST में GSTR 8 भरेंगे तो 10 फरवरी रहेगी. आउटवार्ड सप्लाई रिटर्न अगर आपको करना है मतलब GSTR 1 मंथली तो ये 11th रहेगी. फिर उसके बाद इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटी IFF, इसकी जो डेट है वो रहती है 13 फरवरी. नॉन रेजिडेंट जो GSTR 5 भरता है उसके लिए 13 फरवरी. इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर GSTR 6 भरने वालों के लिए 13 फरवरी. समरी रिटर्न STR 3B मंथली 20 फरवरी. OIDAR 20 फरवरी GSTR 5A. चालान फॉर टैक्स इंटरेस्ट पेनाल्टी 25 फरवरी PMT 6. और रिलेटिंग टू रिफंड
28 फरवरी, रिफंड के लिए आपको 28 फरवरी को भरना होगा। अब इसमें इतना ज़्यादा हौच पौच हो गया है, जो आपसे रिलेवेंट नहीं है वो भी मैंने बता दिया। इसलिए एक बार और आपको बताता हूँ कि आप क्या हैं, एक रेगुलर स्कीमर रजिस्टर्ड नॉर्मल बिजनेसमैन हैं, तो आपके ऊपर क्या लागू होगा? आपके ऊपर लागू होगा GSTR 1, जिसकी ड्यू डेट होती है 11 फरवरी 2026। ये आपको याद रखना जरूरी है, जिसमें आउटवर्ड आप क्लियर करेंगे। अगर आपके ऊपर IFF लागू है तो उसकी 13 फरवरी हो जाएगी। उसके बाद आपको सीधा भरना है GSTR 3B, मंथली समरी रिटर्न बोलते हैं उसको, 3B, जिसकी ड्यू डेट होती है 20 फरवरी। ये आपके ऊपर लागू होता है। अगर आप किसी कारण से लेट होते हो तो टैक्स इंटरेस्ट पेनाल्टी आपको जो जमा करना है इस महीने, जनवरी महीने की, 25 फरवरी तक जमा करना है PMT 6 में। और अगर आप इस महीने में रिफंड से रिलेटेड भर रहे हो तो GSTR 11, ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। ये ड्यू डेट है, ये मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं। आपके ऊपर जो लागू हैं वो मैंने आपको दिखाई, फिर से एक बार बता देता हूं। आपके ऊपर ये लागू है, आउटवर्ड सप्लाई रिटर्न भरना है आपको, IFF अगर एप्लीकेबल है तो ये भरना है। उसके बाद आपको GSTR 3B भरना है। इसका ड्यू डेट 20 तारीख है, इसका ड्यू डेट 11 तारीख है, इसका ड्यू डेट 13 तारीख है। अगर पेमेंट करना है तो इसका ड्यू डेट 25 तारीख है। इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। स्पेसिफिक रूप से GSTR 7 वाले 10 तारीख याद रख सकते हैं, GSTR 8 वाले 10 तारीख याद रख सकते हैं। नॉर्मल बिजनेसमैन को एक 11 तारीख याद रखना है, एक 13 तारीख, एक 20 तारीख और एक 25 तारीख। ये चीज़ नहीं आपकी भूलनी चाहिए, इसके लिए GST कैलेंडर का इस्तेमाल करें। दोस्तों, इस चैप्टर में आपने GST कैलेंडर के बारे में जाना, GST ड्यू डेट्स के बारे में जाना, लेट फीस के बारे में जाना और इंटरेस्ट के बारे में जाना, और इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये जाना। आज के चैप्टर में यहाँ तक ही। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में और अगले मॉड्यूल में नए क्लेवर के साथ, जहाँ हम चर्चा करेंगे GST रिफंड की। तब तक पढ़ते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए, सीखते रहिए और अकाउंटेंट बनने की डगर में अपनी राह आसान करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।